हैं। और कृष्णानंद राय जी समाज सेवी सुहोल, हमारे बगल गांव सुहोल के हैं। आप भी समाज सेवा के क्षेत्र में एक युवा समाज सेवी के तौर पर उभर करके आए हैं और आप हर उन सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं जहां नौजवान उनको आमंत्रित करते हैं, बड़े बुजुर्ग उनको आमंत्रित करते हैं। आप अपना निजी उद्यम भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आएं और मैं सहयोग के तौर पे मैं चाहूंगा प्रजापति जी की माननीय संगीता बलवन, डॉक्टर संगीता बलवन जी से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और इस तरीके से कृष्णानंद राय जी समाज सेवी सुहोल, हमारे बगल का गांव सुहोल, सुहोल युवराजपुर में बहुत अंतर नहीं है। सुहोल और युवराजपुर का जो सामूहिक सभ्यगत विकास है वो वहाँ एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, तो पूर्वजों से हमारा एक बहुत बड़ा रिश्ता है। और अगर आप जानेंगे तो इस दोनों गांव की ग्राम सभाएं अलग है प्रशासनिक रूप से, लेकिन यहाँ गांव के लोगों के प्रेम में, सहज में, भाव में कोई अंतर नहीं है। और सुहोल और युवराजपुर के इस नौजवान को सम्मानित करके युवराजपुर की धरती पर अब मैं निशांत सिंह आप कोरोना काल में पूरे जनपद में आपने सैनिटाइजर्स के फैला कर, सैनिटाइजर्स को प्रोत्साहित करके कोरोना जीवाणुओं को खत्म करने का काम किया। आप जनपद के उभरते हुए समाज सेवी रहे विगत 4-5 वर्षों से और लगातार रक्तदान हो चाहे बहुत सारी भूमिकाएं हैं। निशांत सिंह जी, आपकी पत्नी गरिमा सिंह जी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है और आपके पिताजी अध्यापक रहे हैं स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में। एक अध्यापक पिता का एक पुत्र समाज सेवा में उतर करके समाज के अंतिम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा है। हम युवराजपुर की धरती पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब मैं एक ऐसे नौजवान का नाम लूंगा जो एक प्रेरणा स्रोत है उन सारे नौजवानों के लिए, अखिल प्रजापति जिसके बारे में मैं बता दूं, ये ध्रुव प्रसाद प्रजापति का पौत्र और अरुण प्रजापति का भतीजा है और इनके पिताजी का नाम घनश्याम प्रसाद प्रजापति। आप वो भी सेना में है। आज इसने जो गेट की परीक्षा होती है एमटेक, तो ऑल इंडिया गेट की परीक्षा में इस नौजवान ने ऑल इंडिया 5th रैंक, जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से ऑल इंडिया 5th रैंक लेकर के पूरे देश में 5वां रैंक हासिल किया है। ये इस पूरे गाजीपुर के गौरव की बात है। हमने आज उससे कहा कि कोई अगर गाजीपुर में किसी भी गांव का आईएएस होता है तो गाजीपुर गौरवान्वित हो जाता है। आपने आईएएस के समकक्ष इस तरीके से 20,000 परीक्षार्थी जो बीटेक के पास परीक्षार्थी केमिकल इंजीनियरिंग में इस परीक्षा में बैठे थे, उसमें ऑल इंडिया 5वीं रैंकिंग आपने प्राप्त की। गेट में आप एनआईटी दुर्गापुर से आपने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और आपकी तमाम सरकारी संस्थाएं, चाहे बार्क हो चाहे भेल हो, तमाम आमंत्रित कर रही है। वो आ रहा है और इसके बारे में मैं तब तक बात, ये नौजवान अपने दादा के से अपना संघर्ष सीखा, अपने पिता और अपने चाचा से ईमानदारी सीखी और इन्होंने मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे कि गेट की परीक्षा में और चलाओ अखिल प्रजापति ये पूरे नौजवान, इस पूरे गाजीपुर जनपद के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उसने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा इस ऑल इंडिया गेट की परीक्षा में 5वां रैंक हासिल किया केमिकल इंजीनियरिंग से। ये गांव से निकला हुआ है नौजवान पूरे देश के मानस पटल पर छा गया, तो निश्चित तौर पर ये इस गांव के लिए गर्व का विषय है। जैसे जैसे हम जब सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को सुने तो जिस चीज को मैंने बताया इस पूरे बनारसी मंडल में, उन लोगों ने, सारे लोगों ने इसको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित किया कि ऐसा हो रहा नौजवान अगर आपके गांव में पैदा हुआ है तो निश्चित तौर पर कभी ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वैज्ञानिक बनकर के इस देश में, दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अभी इस नौजवान विद्यार्थी की यात्रा शुरू हुई है और इसके पिता, इसके चाचा, इसके दादा और इस देश की नुमाइंदगी करने वाली उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवन के द्वारा ये सम्मान और सारे सामने बैठे हुए तमाम लोगों का आशीर्वाद इस नौजवान को एक महान वैज्ञानिक के तौर पर प्रेरित करना। मैं चाहूंगा 2 मिनट मैं चाहूंगा कि अखिल 2 मिनट की वहीं पे मैं दे रहा हूं, वहीं पर आप अपने संघर्ष के बारे में, अपनी तैयारियों के बारे में तमाम युवा बैठे हुए उनके प्रेरणा स्रोत के तौर पे 2 शब्द कहें। जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद संगीता बलवन जी और मेरे प्यारे गांव वालों, खास करके मेरे बुजुर्गों जो इतना अपना समय निकाल के और इतना प्यार दिखा के मेरे को देखने आए हैं। बुजुर्गों का प्यार नहीं दिखाएंगे, थोड़ा धन्यवाद जी। तो जो चित्र में दिख रहा है वो मैं ही हूँ, अखिल प्रजापति, ऑल इंडिया रैंक 5। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये बंदा तो पहले से ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ।
मैं पहले से तेज नहीं था, मैं बहुत एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, लेकिन फिर एक बार मेरे पिताजी का कॉल आता है रात में कि अखिल तुमने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, मैं तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। वो चाहते थे कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम आए, तो उसी का परिणाम है कि मैंने मेहनत की। और मेरे को लगता है युवराजपुर में बैठे नौजवान, उनमें खूब काबिलियत है कि वो कर सकते हैं, और अगर उनको सही डायरेक्शन दिशा दी जाए तो मुझे लगता है अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ कल को डेफिनेटली वो यहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि उनमें काबिलियत है। युवराजपुर के लड़के इतने काबिलियत है और इतना उनमें दिमाग है ना कि अगर वो ठान ले करना है तो वो करना है। बस यही कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने अभी रंगमंच मिला है तो मैं अपने पिताजी को बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच पापा। अब मेरी मम्मी जी भी, अब जब भी इस गांव में मेरा नाम लिया जाएगा मेरे पिताजी का नाम हमेशा मेरे साथ लिया जाएगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने ही पिता के शहर में बड़ा हो जाऊँ अपने से। और मेरी माँ को पता ही नहीं कि मैं किसका पेपर दे रहा हूँ, बस वो हमेशा बोलती थी कि तू कर लेगा बेटा, कर लेगा बेटा। और सबकी माँ ऐसी ही होती है, वो बस बोलती आती है कर लेगा कर लेगा, क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीने पहले से जानती है दुनिया से। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग बस मेहनत करें। और मैं चाहता हूँ नौजवान, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ जितने नौजवान बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ यहाँ पे और आप लोग कुछ ऐसा अचीव करें और मैं आपको सम्मान करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गाँव लोगों को। धन्यवाद अखिल, आप निश्चित तौर पे इस पूरे गांव का, इस पूरे जनपद का आशीर्वाद है कि आप बाबा के प्रख्यात वैज्ञानिक बने। हाँ, अब एक अगले समाज सेवी अभिषेक यादव, रक्तदान के तौर पे छात्र नेता अभिषेक यादव, जहां तक मैं उनको जानता हूँ। अभिषेक यादव, आप आए मंच पर। अभिषेक यादव, रक्तदान आपने कम से कम 50 बार रक्तदान किया है, और आप शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आए और आपको हमारी माननीय अतिथि माननीय डॉक्टर संगीता बलवन जी, हमारे बीच में बहुत सारे इस गांव के सम्मानित अतिथि मनोज सिंह जी, बच्चन सिंह जी और सारे पत्रकार बंधु जो आ रहे हैं, मैं उनका सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दयाशंकर भी आए हैं, तमाम लोग, सबको मैं चाहूंगा गांव के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपना कुर्सी दें। और वो अभिषेक यादव, कहाँ अभिषेक यादव? अभिषेक यादव जी, अभिषेक यादव इतना पीछे आप क्यों रह रहे हैं? अभिषेक, आप रक्त देने में सबसे आगे रहते हैं और सम्मानित होने में सबसे पीछे रह रहे हैं। अभिषेक यादव जी, आप लगभग 50 बार, ये ऐसे लोग हैं अखिले, ये हुए प्रकाशदीप हुए, कुंवर वीरेंद्र हुए, ये सरकारी अस्पताल के, हाँ, सरकारी अस्पताल के इर्द गिर्द ये लोग रहते हैं कि किस मरीज के तीमानदार को हमारी जरूरत पड़ेगी, और ये लोग 24 आवर, शायद उतनी ड्यूटी कोई नहीं करता होगा, चाहे वो अभिषेक यादव हो, कुंवर वीरेंद्र हो। कुंवर वीरेंद्र भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जो लग रहा है पूरे जनपद नहीं पूरे प्रदेश में शायद लावारिस लाशों को, और मैं ये कहूँगा देश में इतना पूरित काम। कुंवर वीरेंद्र आरा के मूल निवासी हैं, गाजीपुर की जनपद को उन्होंने अपना घर बनाया, और इनका परिवार, इनका 3 पीढ़ियों से यहाँ पे रहता है कुंवर वीरेंद्र का। और गाजीपुर जनपद में ये हिंदुस्तान का ये पहला नौजवान होगा जो शायद हजारों लावारिस लाशों को इन्होंने जलाने का काम किया, और उनको उनकी अंतिम जो अंत्येष्टि की जो भी विधियां हैं वो हिंदू धर्म से है तो उनको जला करके, जो इस्लाम धर्म से है तो उनको कब्रगाह में उनको सुपुर्दे खाक कर करके, इस तरीके से तमाम। तो ऐसे नौजवानों को हम इसलिए यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, हमारे प्रजापति जी ने इस तरह का कर। और कुछ हमारे पत्रकार भी हैं, जिसमें पंकज पांडे, मैं चाहूंगा कि आप आए, हमारी मुख्य अतिथि महोदय पत्रकारिता के क्षेत्र में पंकज पांडे दैनिक जागरण से है, मैं चाहूंगा कि साल उनको उड़ा करके हमारी माननीय संगीता बलवन जी, ये लोग क्षेत्रीय पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं पंकज पांडे जी। ये बगल के सुहवल, मैंने कहा कि सुहवल और युवराजपुर का एक बहुत पुराना नाता है, और आप क्षेत्रीय पत्रकारिता, जो आंचलिक पत्रकारिता होती है उसको आप जिंदा किए हुए हैं। दयाशंकर राय जी रेवतीपुर से चल करके, रेवतीपुर हमारा ब्लॉक भी है, रेवतीपुर हमारा मान भी है, और आप वहां से चल के हिंदुस्तान के क्षेत्रीय संवाददाता है आप, और आंचलिक पत्रकारिता को आप लोग गढ़ने का काम करते हैं। गांव अंचल की जो कहानियां, जो समस्याएं, जो संघर्ष छूटता रहता है, उसको आप लोग देश की अखबारों में ले जा करके उसको देश का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। हमारे बीच में उत्थान फाउंडेशन से कुछ बच्चे आए हुए हैं, जिनको संजीव भैया कुछ अनु प्रजापति जी के और संगीता बलवन जी के द्वारा
उन बच्चों को मैं धीरे धीरे मैं आमंत्रित करूंगा। ये उत्थान फाउंडेशन के बच्चे हैं। हाँ ठीक है, तुमको बुलाइए। प्रीतम तिवारी, अमर उजाला, क्षेत्रीय संवाददाता है प्रीतम तिवारी जी। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला, प्रीतम तिवारी जी, अमर उजाला। हम उनको भी सम्मानित करें। जैसे ये एक ऐसा मंच है जहाँ से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, या सेवा का क्षेत्र हो, जिसमें अमूल्य योगदान देने वाले जो तमाम लोग हैं, उनको सम्मानित। हमारे बीच में उत्थान के बच्चों में आमंत्रित करूंगा। उत्थान के बच्चे आप आए, आप हमारे इस गाँव पे आए हैं। आप विभिन्न जनपदों के ये बनवासी आश्रम, कल्याण आश्रम के बच्चे हैं, और इनको आप संगीता बलवंत जी और अरुण प्रजापति जी, दोनों लोग अपने क्षेत्र के महान विभूतियां हैं। एक राजनीति के क्षेत्र में, एक उद्यम के क्षेत्र में, दोनों लोगों के द्वारा, साथ ही इस पंडाल में, इस पूरे सभागार में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को आशीर्वाद दें। ये पूरे कई जनपदों के वनवासी समाज के, मुसहर समाज के बच्चे हैं, जिनको हम आज से 10-20 वर्ष पहले उनकी स्थितियों को देखते थे। ये बच्चे आज समाज में पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बनने का, कुछ इस देश के निर्माण में, इस देश की ताकत में, इस देश की समृद्धि में, इस देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने के लिए अपने को तैयार करने के तमाम प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से मेहनत कर रहे हैं। आप सारे लोग, मैं चाहूंगा कि हमारी जो अतिथि महोदया है और जो हमारे आयोजक अरुण प्रजापति जी हैं, दोनों आप महान विभूतियां हैं अपने क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के गौरव हैं। और इन बच्चों को, और यहाँ जो सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, ये इस देश के अंतिम व्यक्ति के बच्चे हैं। इस देश के अंतिम कतार में जो खड़ा होता है, जो जंगलों में, जो बगीचों में, जो पहाड़ों में, जो गंगा किनारे पर अपना जीवोपार्जन करता है, उसके ये बच्चे हैं। और इन बच्चों ने अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की भूमिका में, देश के निर्माण में भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज ये लोग उत्थान फाउंडेशन और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, संजीव गुप्ता जी उत्थान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, संस्थापक सचिव, उनके नेतृत्व में, उनके अभिभावकत्व में ये बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और ये लोग अपनी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करके ये वनवासी समाज के बच्चे, ये डायरी आ गई, डायरी यार, एक चीज को क्यों नहीं, इसको डायरी लेकर, हम डायरी लेकर, और इन बच्चों, और वहाँ दो अरुण भैया और मैं संगीता बलवंत जी के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बच्चों को, और एक बच्चे आशीर्वाद लेकर के उतरते जाए मंच से। अब मंच से उतरते जाए, क्योंकि ग्रुप फोटो हो चुका है। आशीर्वाद लेकर के एक बच्चे अपना मंच से उतरते जाए, ऊपर ही रहो, एक सामूहिक फोटो हो जाए। और इस तरीके से इन बच्चों का मान वर्धन करके, इन बच्चों का मान वर्धन करके, इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप, ये सभागार में बैठे लोग सारे लोग अद्भुत लोग हैं। सारे लोग इस जीवन की तमाम झंझावटों को जीते हुए, अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करते हुए, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो यहाँ कोई सारे लोग हमारे लिए विशिष्ट हैं। जो सारे लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद के तौर पे, प्रतीक के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर संगीता बलवंत जी और अरुण प्रजापति जी खड़े हैं। ये बच्चे आशीर्वाद लेकर के जाएं और जीवन में जो इनके परिवार में दुख झेला, संकट झेला, अभाव झेला, उससे इतर होकर के इस पूरे समाज को बेहतर करने का काम करें। इस तरीके से आशीर्वाद लेकर के बच्चे क्रमशः वापस जाते हुए, हम जैसे कि कार्यक्रम में जैसे लोग आ रहे हैं, हम उससे विश्वजीत सिंह अमर उजाला के क्षेत्रीय पत्रकार हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा और कि आप आए, मंच पर आए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोगों का अमूल्य योगदान है। विश्वजीत सिंह, ठीक। अब मैं चाहूंगा कि और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई सम्मानित ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। राजन प्रजापति जी को भी मैं अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप हमारे गांव में आए हैं, राजन प्रजापति जी, मैं अनुरोध करूंगा, राजन प्रजापति जी, आप मंच पे आए। राजन प्रजापति, ताली बजा के स्वागत करिए। राजन प्रजापति जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप इस धरा पे आए हैं, और अरुण जी और संगीता बलवंत, डॉक्टर संगीता बलवंत जी के हम
सुग्रीव प्रजापति जी हमारे बीच में आए हैं। रायगंज के सरस्वती शिशु मंदिर जो है उसके आप प्रधानाचार्य रहे सुग्रीव प्रजापति जी। ये कितना अद्भुत संयोग है कि तमाम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न विभागों के लोग, विभिन्न शिक्षक हो, पर्यावरणविद हो, स्वास्थ्य योद्धा हो, या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, या पत्रकारिता का योद्धा हो, समाज सेवा का योद्धा हो, सारे लोग हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर प्रभुनाथ प्रजापति समाज के लिए आप लड़ते हैं। प्रभुनाथ प्रजापति जी, मैं डॉक्टर प्रभुनाथ प्रजापति से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे आएं। आपका हम सम्मान करके ये पूरे गांव की तरफ से अरुण प्रजापति जी प्रतिनिधि के तौर पे डॉक्टर संगीता बलवन जी को बुलाए हैं, और ये दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। और मुकेश प्रजापति, तमाम लोग जो आए हैं, मैं चाहूंगा कि सम्मान गाजीपुर जनपद के हैं और आप सारे लोग समाज के लिए अपना समय देते हैं, अपना जीवन देते हैं। मैं चाहूंगा कि मुकेश प्रजापति जी को भी सम्मानित किया जाए। और ये पूरा समाज आज यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, और इस तरीके से हमारे बीच में बहुत सारे लोग थे जो अभी आने बाकी हैं, लेकिन मैं उनका इंतजार न करते हुए मैं अपनी मुख्य अतिथि महोदया से मैं अनुरोध करूंगा, मैं वहीं पे माइक लेके आ रहा हूँ कि आप अपना आशीर्वाद उद्बोधन, इस गांव में पहली बार आपका शुभ आगमन हुआ है, तो आपका नारी शक्ति का मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली से इस नारी शक्ति का जो उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी इस देश की बड़ी सदन में करती है, उनका आप स्वागत अभिनंदन करें। और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर संगीता बलवन जी से कि आप आशीर्वचन के रूप में इस गाँव में पहली बार अपनी वाणी श्रृंखला को उद्धृत करें। चार धाम की यात्रा के बाद आयोजित इस सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक इस लहुरी काशी से निकलकर पुणे में एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में अपना नाम अंकित करने वाले डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति जी हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम को प्रारंभ में ही दीप प्रज्वलन के बाद अपने सुमधुर कंठ से सबको व्यास मौर्य जी और उनकी पूरी टीम और इस कार्यक्रम में जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो सभी सम्मानित भाइयों और कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति जी के भतीजे अखिल प्रजापति जी, जिन्होंने इसी लहुरी काशी से, इस युवराजपुर की धरती से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके इस गांव ही नहीं पूरे जनपद के युवाओं के प्रेरणा बनने वाले हमारे छोटे भाई अखिल प्रजापति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक को अपने संस्कारों से पालने वाले उनके पिताजी जो फौज से रिटायर हैं, देश की सेवा करते हुए हमारे बीच में डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति जी के भाई लोग हैं। डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति जी की धर्म पत्नी जी बैठी हुई है, उनके बच्चे हैं। कहने का मतलब कि उनका पूरा परिवार इस गांव के कार्यक्रम में लगा हुआ है और यहाँ जितने गांव के लोग हैं जो देवतुल्य लोग हैं और सब लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। भाइयों, मैं आपको बता दूं कि चार धाम की यात्रा करके जब इनके पिताजी, चाचा जी और गांव के कुछ अन्य लोग आए तो इन्होंने एक मन बनाया कि इस आयोजन के स्तर पर, इस आयोजन के समय मैं क्यों ना गांव में एक कार्यक्रम करूं। अगर ये चाहते तो जहां पुणे में इनका उद्योग लगा है ये वहां भी कार्यक्रम कर सकते थे। वहां भी इनकी एक अच्छी टीम है, वहां भी गाजीपुर के लोग भी हैं, वहां के लोग जो पुणे के हैं उनके अतिरिक्त गाजीपुर के भी लोग हैं। लेकिन नहीं, जो अपने गांव की छांव होती है, जो अपने गांव की मिट्टी की खुशबू होती है, वो दूसरे शहरों में चाहे कितना ही बड़ा शहर क्यों ना हो वो नहीं मिलती है। और आप इस गांव में इतना अच्छा
अच्छा और इतना बड़ा आयोजन किए और प्रथम बार आपने आयोजन किया। और आपकी धर्म पत्नी कह रही थी कि पहली बार आयोजन हम लोग किए हैं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं। हमने कहा नहीं, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा संदेश आप लोगों ने दिया है कि हम चाहेंगे कि समस्त गांव के लोग इस आयोजन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करें। इस कार्यक्रम में तमाम समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को आपने सम्मानित भी किया, चाहे वो पर्यावरण के रूप में काम करने वाले रणधीर यादव जी हो, चाहे कृष्णानंद राय जी हो, चाहे हमारे भाई निशान सिंह जी हो, चाहे हमारे बीच में एक काम करते हैं जो गाजीपुर के लावारिस लाशें होती हैं, उनके ये वारिस बनके एक गांव को, इस जिले को, जहां भी कहीं लाश देखते हैं और उनके घर के लोग नहीं रहते हैं तो ये उनका दाह संस्कार उसके धर्म के अनुसार करते हैं। ऐसे हमारे वीरेंद्र भाई हैं हमारे बीच में, मुसहर समाज के लिए एक अच्छा काम करने वाले, जिनके विद्यालय से विभिन्न बच्चों को हमने यहाँ सम्मानित भी किया। और वो केवल गाजीपुर जनपद के बच्चे नहीं थे, वो तमाम जिलों से आए हुए बच्चे थे। मैं उन बच्चों को भी बधाई देती हूँ, संजीव भाई को भी बधाई देती हूँ, और निशांत भैया जो कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण काम किए, सैनिटाइजर मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं बधाई देती हूँ। और यहाँ पे रक्त दान करने वाले भी हमारे भाई लोग आए हुए थे, उन लोगों को भी मैं बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ पे राजन प्रजापति जी और उनके साथ तमाम प्रजापति भाई लोग थे, उनको भी मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। हमारे बीच में दो और महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो सदैव सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और वो बगल में कुर्सी लगाकर बैठे हैं। एक भाई का नाम है लव तिवारी जी और दूसरे भाई का नाम है कुश तिवारी जी। जैसे रामचंद्र जी के पुत्र थे लव और कुश, वैसे ही आप दोनों भाइयों की जोड़ी है और कहीं भी जाते हैं तो आप अपने धार्मिक भजन से, धार्मिक बातों से लोगों का मन मोह लेते हैं। ऐसे हमारे लव तिवारी जी और कुश तिवारी जी, एक समस्या की तरफ आपने मुझे ध्यान आकृष्ट कराया था। लव तिवारी जी और कुश तिवारी जी ने एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो एक विश्वव्यापी समस्या है और हमारे जनपद में भी कुछ लोग उससे ग्रसित हैं। जब उन्होंने इस विषय में मेरा ध्यान आकर्षित कराया तो तमाम जनपद के मुद्दों को, जो जब भी मुझे अवसर मिला, जब मैं विधायक थी तब, जब मैं राज्यसभा सांसद थी तब, उसको अपने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे या फिर विधानसभा में उठाने का मैंने प्रयास किया। जैसे हम चाहते हैं कि गाजीपुर में हवाई यात्रा प्रारंभ हो गाजीपुर से, उसके लिए भी मैंने राज्यसभा में आवाज उठाई। हमारे गाजीपुर जनपद में ही एक नंदगढ़ चीनी मिल है, वो मिल भी बंद हो चुकी है और वो मिल यदि प्रारंभ होती है तो हमारे गाजीपुर के हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके लिए भी मैंने सदन में प्रयास किया, आवाज उठाई। हमारे जनपद में एक अफीम फैक्ट्री है जो एक समय हुआ करता था, तो अफीम फैक्ट्री काफी अपने उत्तम अवस्था में थी, उसका पुनः उसी तरह विकास हो, वो आगे आए, अच्छा उसमें काम हो, उसके लिए भी मैंने आवाज उठाया। उसी कड़ी में तमाम जनपद की समस्याओं को लेते हुए, जहाँ पे ओवर ब्रिज बनाना है रेलवे क्रॉसिंग पे या फिर अंडर ब्रिज बनाना है, उसके लिए भी मैंने बात रखी। कई जगह पे स्वीकृत भी हुआ है और कई जगहों पे प्रक्रिया में लगा है। उसी तरह जब इन भाइयों ने मुझे बताया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, तो उसको भी मैंने राज्यसभा के सदन में रखने का काम किया। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी मेरे नजर में आता है समस्या, या फिर जो गांव के लोग, शहर के लोग मुझे बताते हैं कि इस तरह की चीजें को भी आवाज बन के यदि आप उठाएंगी तो जनपद के लिए बेहतर होगा, देश के लिए, विश्व के लिए बेहतर होगा। तो उन चीजों पे भी मैं सदैव प्रमुखता के साथ अपनी आवाज बुलंद करती रहती हूँ। और ये आवाज इस संगीता बलवंत की आवाज नहीं रहती है, बल्कि ये आवाज आप
आप जैसे भाइयों की आवाज रहती है, आप जैसे बहनों की आवाज रहती है, जो आपका हिम्मत, आपका ताकत बनकर विधानसभा और राज्यसभा में घुसने का काम करता है। भाइयों बहनों, और यहाँ पे हमारे पिता तुल्य अभिभावक लोग हैं, आप लोग के मन के अंदर भी कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो आप मुझे एक राज्यसभा सांसद के रूप में नहीं, बल्कि जब मैं विधायक थी तो भी मैं कहा करती थी कि सदर विधानसभा की जनता ने, देवतुल्य नागरिकों ने एक विधायक को नहीं चुना है, बल्कि विधायक के रूप में अपनी बहन को चुना है, अपनी बेटी को चुना है। उसी तरह आज जब मैं राज्यसभा में पहुंची हूँ, जो देश का उच्च सदन होता है और जो नर्सरी होती है राजनीति की छात्र संघ, तो छात्र संघ से मैंने प्रारंभ करके जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा, मंत्रालय और उसके बाद राज्यसभा में मैं पहुंची। नर्सरी से लेकर उच्च सदन तक मैं पहुंची। तो ये सब लहुरी काशी के लोगों के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। अगर इस क्षेत्र की, इस गाजीपुर जनता की का आशीर्वाद और दुलार नहीं मिलता तो आज मैं इतनी प्रमुखता के साथ जनपद की आवाज को नहीं उठा पाती। यहाँ हमारे बीच में माताएं बहनें काफी अच्छी संख्या में हैं और रात्रि के इस कार्यक्रम में भी हमारी कुछ बहनें भी हैं, माता जी भी लोग हैं। तो दो पंक्तियां मैं आप लोगों को पहले समर्पित करना चाहूंगी मातृशक्ति को लेकर, क्योंकि अभी हम लोगों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो लोकसभा है देश का और जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करते हुए बिल पास कराना चाहा, लेकिन विपक्ष ने उसे गिरा दिया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि जब तक मातृशक्ति को हम सम्मान या दे नहीं लेते, पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं लेते, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए माताओं बहनों को दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। कहना चाहूंगी, मेहंदी रोली चंदन का श्रृंगार नहीं होता। सुशील भैया सुनिएगा, मेहंदी रोली चंदन का श्रृंगार नहीं होता, भैया दूज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता। हमारे संतोष भैया जी बैठे हुए हैं। मेहंदी रोली चंदन का श्रृंगार नहीं होता, भैया दूज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, दुनिया का वह हर आंगन सूना है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो जिसके घर में बेटियां हैं वो बड़े सौभाग्य से होती हैं, बड़े सौभाग्य से बेटियों का आगमन होता है। भाइयों बहनों, हृदय की तो ये आकांक्षा है कि काफी देर तक आपसे संवाद करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आज निमंत्रण भी बहुत सारे करने हैं हम लोगों को और हम चाहते हैं कि हमारे श्रद्धेय व्यास मौर्य जी भी अपने भक्ति भाव से आप लोगों को आह्लादित करें। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति जी और उनके धर्म पत्नी, उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके बच्चे भतीजे समेत पूरे गांव के लोगों को लेते हुए, और जिन भाइयों का नाम छूट गया होगा, हमारे बीच में अभी दीपक सिंह प्रधान जी का भी आगमन हुआ है और हमारे बीच में तमाम पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, जिनका भी नाम छूट गया होगा मैं एक बार उनको हृदय से याद कर रही हूँ, उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और कार्यक्रम का बड़ा कुशल संचालन किया है हमारे भाई डॉक्टर सम्मी सिंह जी बगल में खड़े हैं। बड़ी प्रखरता के साथ, बड़े भाव के साथ आपने कार्यक्रम का संचालन किया, इसके लिए मैं डॉक्टर सम्मी जी को बधाई देती हूँ। और कार्यक्रम के आयोजन में एक बड़ी भूमिका हमारे छोटे भाई सुशील तिवारी जी की रही है, जिन्होंने, मैं इनको इसलिए भी धन्यवाद दूंगी कि गाजीपुर की जो भी प्रतिभाएं रहती हैं उन प्रतिभाओं का इंटरव्यू लेके उन प्रतिभाओं को आप निखारने का, संवारने का और देश के पटल पर लाने का कार्य करते हैं। ऐसे सुशील तिवारी जी को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।
हमारे बीच में अभी शीर्षदीप भाई जी भी आए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, वंदन है। और बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि रात तो बहुत लंबी है लेकिन समय अभी कम है, कई जगह जाना है, तो 2 पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये 2 पंक्तियाँ समर्पित है उस भाव को जब इंसान मोह माया से दूर होकर 4 धाम की यात्रा पर निकलता है, मानव की सेवा के लिए कार्य करता है। कहना चाहूंगी, स्वरचित पंक्तियां हैं। कहीं शोला कहीं शबनम कहीं वीरान होता है, कहीं शोला कहीं शबनम कहीं वीरान होता है, जो नेक राहों पर चलता है वही महान होता है। कहीं शोला कहीं शबनम कहीं वीरान होता है, जो नेक राहों पर चलता है वही महान होता है। खुशी बांटने वाले तो हजारों दोस्त मिलते हैं, खुशी बांटने वाले तो हजारों दोस्त मिलते हैं, जो गैरों के भी गम ले ले वही भगवान होता है, वही भगवान होता है। एक बार जोर का जयकारा हो जाए जिस भारत माता के लिए हम सभी संकल्पित हैं। भारत माता की, भारत माता की। इधर कुछ लोग लगे हैं प्रसाद